सो हेलो एवरीवन। देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है। और इसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो काफ़ी चार्ज की वजह से होगा। ठीक है। वहाँ पे मतलब बहुत सारे चार्ज होंगे, मीन्स इनफाइनाइट टाइप का। ठीक है। तो बच्चों आओ हम लोग सबसे पहले चार्ज बना लेते हैं। ठीक है ना। तो हमें एक ये हमारा चार्ज है प्लस प्लस प्लस, ये हमारा चार्ज है, ये हमारा चार्ज है। ठीक है। ये हमारा चार्ज है, ये तो इनफाइनाइट है, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन हमें इतना ही मानना पड़ेगा। ठीक है ना। मतलब हमें इतना ही मानना पड़ेगा। और बच्चों कुछ टॉपिक में ऐसा भी होता है कि जो कॉन्टिन्यूअस चार्ज होता है, इसका मतलब कि जो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस होता है होता है कोई भी वायर का। ठीक है ना। कोई भी वायर का तो वो पहले प्लस चार्ज होता है। ठीक है ना। प्लस चार्ज होता है। ठीक है। और इस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस वे से मतलब हुआ रहता है। ठीक है। और चार्ज कितना मतलब कितना ज़्यादा होना चाहिए, और जो टोटल चार्ज है, ठीक है, उन सब को हम लोग क्यों मानते हैं ना। ठीक है ना। क्यों चार्ज हम लोग मानते हैं। ठीक है। और बच्चों इसके बाद देखो, अगर एक लाइन है, ठीक है, देखो हमने ऑलरेडी ड्रा करके रखा है, एक लाइन है, और उस लाइन के लिए हम लोग कैसे करते हैं, तो उस लाइन को अगर हमें निकालना है तो हम लोग उस लाइन को क्या बोलते हैं, हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलेंगे हम लोग। ठीक है ना। तो अगर हमें इसको फाइंड करना है तो जाहिर सी बात है हमें हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आएगा। क्या आ जाएगा? लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल आ जाएगा। तो हमारा लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल क्या होता है? तो हमारा क्यू बाई एल जो होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। ऐसे हो जाएगा हमारा लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल हो जाएगा। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है ना। क्यू बाई एल, वही क्यों चार्ज पर यूनिट लेंथ, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है। ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, उसके बाद क्या होगा। ठीक है। अगर हम लोग इसके अलावा अगर कोई थीन सीट लेते हैं, ठीक है ना, कोई सीट लेते हैं, तो उसमें हमारा जो सीट का जो मतलब सीट में एरिया भी आ जाता है, और अगर सीट की बात होगी तो वहाँ पे हमारा लेंथ और ब्रीथ दोनों आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस केस में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है वो हमारा सिग्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिग्मा हो जाता है। इस केस में जो हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो जाएगा। और सिग्मा क्या होगा? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए हो जाएगा, मीन्स चार्ज पर यूनिट एरिया हो जाएगा। ठीक है। तो चलो अब एक और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। तो अगर हम लोग कोई क्यूब लिए और उस क्यूब में कोई चार्ज है हमारे पास, ठीक है ना, तो अगर उस क्यूब के लिए जो हमारे पास जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा वो क्या होगा? क्या होगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। फिर बोल रहा हूँ, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा? P इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो डेंसिटी को हम लोग इसी सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। डेंसिटी को हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। तो बच्चों अब देखो, अब इसके बाद क्या प्रोसीजर होना चाहिए। तो बच्चों इसके बाद जो हमारा थिन फाइनाइट लॉन्ग वायर होगा, तो इसकी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, या हम इसको निकालने वाले हैं, ठीक है ना, जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने वाले इसके वजह से, तो जो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट पे, और उस इनफाइनाइट पे जो होगा, तो हम लोग उसका क्या निकालना है? हमें लेंथ निकालेंगे, जो कि हमें पता नहीं है कि लेंथ क्या हो सकता है उस पर। ठीक है बच्चों। तो बच्चों और इस पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा लेमडा, ठीक है, लेमडा, ठीक है बच्चों, लेमडा, और लेमडा होगा जो चार्ज डेंसिटी होगा हमारा। और कुछ गॉस कंडीशन भी है, गॉस लॉ का कंडीशन भी है कि जब भी हम लोग इन सब चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं तो हमें इन चार्ज को क्लोज करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, किसके थ्रू? गॉसियन सरफेस जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? गॉसियन सरफेस बोलते हैं। और अभी हम लोग इसको ड्रा करते हैं। तो ये एक वायर है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे,
ठीक है, किसी भी शेप में किसी भी शेप कह रहा हूँ, वो सिलेंड्रिकल शेप में होगा, ठीक है, और उसके थ्रू ही हम लोग उसको निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका सिलेंड्रिकल शेप पहले बना लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप बनाने के लिए ये भी सर्कुलर हो जाएगा, ये भी सर्कुलर हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग एक ड्रा कर देंगे लाइन। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक गॉसियन सरफेस हो गया, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद हमारा क्या होगा। तो बच्चों यहाँ देखो, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा 2-3 पार्ट हमें मिल रही है, समझ रहे हो, ये सर्कुलर और ये कर्व वाला, ठीक है बच्चों। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, ये मान लो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ठीक है, हाइलाइटर है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ देखो, यहाँ हमारा एक सर्कल है सर्कुलर, और यहाँ पर भी हमारा एक सर्कुलर है, और ये जो बीच वाला है ये हमारा क्या है, कॉर्ड है, ठीक है ना बच्चों, कॉर्ड सरफेस है, ठीक है। तो बच्चों ये वाला चीज़ हमारा एक समझ जाओ, एक हमारा सिलेंड्रिकल सरफेस की तरह है, ठीक है बच्चों। और फॉर एग्जांपल में बच्चों ढोलक देख लो, अगर ढोलक की बात करते हैं तो जो इस साइड वाला होता है और जो दूसरे साइड वाला होता है, जिससे हम लोग दोनों से मतलब जिसके थ्रू साउंड प्रोड्यूस होता है, मिलता है बजाने पे उसको, तो बच्चों वो दोनों हमारा सर्कुलर हो गया। और जो बीच वाला होता है जो वुडन होता है, ठीक है, उसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है ना, कॉर्ड सरफेस बोलते हैं। तो बच्चों यही चीज़ हमारा जो होता है सिलेंड्रिकल सरफेस होता है, ठीक है ना। और उसके बाद देखो ये जो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, ठीक है, जो इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड कहाँ पे हो सकता है, तो हमारा चार्ज इधर जा रही है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो बच्चों नीचे की तरफ भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग नीचे की तरफ भी मतलब दिखा सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए मैं यहाँ बना दे रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड। और बच्चों अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता चल रहा है, तो बच्चों इसका एरिया ऑफ वेक्टर किधर होना चाहिए, तो हमें पता है एरिया ऑफ वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है बच्चों, ठीक है ना, जो हमारा एरिया ऑफ वेक्टर होता है, तो हमारा जिसे हम लोग एन कैप से डिनोट करते हैं। तो बच्चों मान लो ये हमारा क्या है, सिलेंडर है, तो इसका परपेंडिकुलर टू द सरफेस क्या होगा, यही होना चाहिए ना, यही चीज़ होगा हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों, यही होना चाहिए। तो बच्चों हमारा जो होगा ये वाला होगा हमारा एरिया ऑफ वेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ वेक्टर ये होगा जिसको हम लोग एन कैप से डिनोट करते हैं, ठीक है, एन कैप से जिसको हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो, अब हमारे दिमाग में कुछ यहाँ पे कुछ चलना चाहिए, पता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया ऑफ वेक्टर एन कैप के बीच में हमारा क्या मिलता है, हमेशा थीटा मिलता है, ठीक है। और देखने के अकॉर्डिंग हमारा ये कौन सा डिग्री है, ये 90 डिग्री दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है बच्चों, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अगर वही अदर साइड देखते हैं, यही चीज़ दूसरे में भी होगा, तो हमारा एरिया ऑफ वेक्टर ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो जाएगा एन कैप, और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ठीक है बच्चों। और इसके बीच में हमारा थीटा हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू ये भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि 2 पार्ट तो निकल गया हमारा, ये हमारा दूसरा पार्ट है। अब हमें तीसरा पार्ट निकालना है। तीसरा पार्ट हमने क्या बताया था, कॉर्ड सरफेस, ठीक है, कॉर्ड सरफेस हमने बताया था कि इसका क्या हो सकता है। तो बच्चों यहाँ देखो, यहाँ पर भी हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मतलब ऊपर की तरफ ही होगा, नीचे की भी तरफ हो सकता है, लेकिन मैं ऊपर, आप लोग नीचे की तरफ बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऊपर की तरफ, इसमें भी होगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये चार्ज देखो इधर है, ठीक है। और बच्चों तो हमारा एरिया ऑफ वेक्टर किधर होना चाहिए, तो एरिया ऑफ वेक्टर क्या हमें पता है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, ये ना होगा, परपेंडिकुलर होता है, तो हमारा एन कैप ये हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमारा थीटा कितना होना चाहिए, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारा जो एन कैप है एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो हमारा थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब बच्चों शायद होप करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है कि हाँ इसमें मैंने क्या क्या किया है, ठीक है बच्चों, अच्छे से आ गया ना समझ में। अब बच्चों अब देखो, अब हमें इसमें करना क्या है असल में, ठीक है,
ठीक है बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले हमें इसमें जो हमारा रेडियस है, रेडियस अब देखते हैं हम लोग इसका रेडियस क्या हो सकता है। तो बच्चों मान लो रेडियस, तो इसका जो आर जो होगा वो कुछ दूरी पे जो पॉइंट पी है उस मतलब उसको हम लोग निकालना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है। और जो पॉइंट पी है वो हर जगह रहेगा, तो हमारा आर रेडियस कहीं भी मान सकते हैं हम लोग। चलो भाई आर रेडियस हम लोग इसको मान ले रहे हैं, ठीक है। ये हमारा आर है, ये मैंने बोला कुछ पॉइंट पी के मतलब पी पे रहेगा, यहाँ मैं थर्ड लिख ले रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों इसी चीज़ को अब हम लोग थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, जिसकी वजह से आप लोग को अगर एग्जाम वगैरह में आ जाए, इसका डेरिवेशन आ जाए, तो आप लोग अच्छे से लिख सकते हो और जितना नंबर का है उतना फुल में से फुल नंबर ला सकते हो एकदम आसानी से, बिना किसी परेशानी, बिना किसी दिक्कत से, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों आओ हम लोग लिख देते हैं इसको कि आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। लेट पी इज अ पॉइंट, ठीक है बच्चों, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है इसके, ठीक है। फ्रॉम दी डिस्टेंस आर वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, कैन बी कैलकुलेटेड, जहाँ से हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बी कैलकुलेटेड। और बच्चों देखो अनदर वन इज, तो हम लोग इसके बारे में लिख सकते हैं। जब इतना हमने लिख दिया तो जो हमने इससे पहले समझाया स्टार्टिंग का वो भी लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। अनदर वन इज लेट अ cylindrical Gaussian surface which have, ठीक है बच्चों, which have L length and R radius, ठीक है बच्चों। इतना तो मैंने जो पहले बताया था वो सारा चीज़ तो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब बच्चों अब जो इसकी मेन जो चीज़ है, अब हमें इसको लिखना है, ठीक है ना बच्चों। और बच्चों हमें पता है जो हमारा नेट फ्लक्स होता है फाई, उसका जो होता है फॉर्मूला क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, ठीक है, ये होता है। तो बच्चों हम लोग लिखते हैं, ठीक है। नाउ वी नो डेट फ्लक्स मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, ये ऊपर वेक्टर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू। अब देखो बच्चों अब हमें यहाँ से अपना काम जो है स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे ये जो ई डॉट डी एस है ये वाला, ये पूरा सिलेंड्रिकल के लिए है, ठीक है ना, पूरा इसी का मतलब पूरा यही है, टोटल यही चीज़ है, ठीक है ना, ये वाला हमने माना। अब बच्चों अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, सॉरी ये वाला सेकेंड पार्ट रहना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। ये हमने ऑलरेडी इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो बच्चों आओ हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रल ई डॉट डी एस वेक्टर प्लस इंटीग्रल ई डॉट डी एस प्लस इंटीग्रल ई डॉट डी एस। अब बच्चों ये हमारे फर्स्ट के लिए है, ये हमारा सेकंड के लिए, ये हमारा थर्ड के लिए, ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है ना। क्योंकि अब आपके दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि सर ने ये यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल क्यों नहीं लगाया। मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये जो है, ये जो पार्ट है ये इसके लिए टोटल पार्ट है, इसका सिलेंडर का जो है ये टोटल है,
ठीक है ना, टोटल है। और मैंने इसको ब्रेक डाउन जब किया तो हमारा ये मिला, ठीक है ना, ब्रेक डाउन करने के बाद, ठीक है, हमारा ब्रेक डाउन करने के बाद हमें ये चीज़ मिल गया, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है बच्चों, अब हमें इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों अगर हम लोग देखो अब नीचे जब आएंगे तो बच्चों डॉट प्रोडक्ट जो होता है, ठीक है ना, इसको जब हम लोग हटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कॉस थीटा आता है, ठीक है ना बच्चों। जब डॉट को हटाते हैं तो हमारा कॉस आता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमारा इंटीग्रल ई डी एस कॉस हो जाएगा, प्लस ई डी एस यहाँ पर भी कॉस हो जाएगा, प्लस ई डी एस यहाँ पर भी हमारा कॉस हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा फर्स्ट के लिए, ये हमारा सेकंड के लिए, हमारा थर्ड के लिए। तो हमारा फर्स्ट के लिए हमने क्या निकाला था, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री निकाला था। सेकंड के लिए क्या निकाला था, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसमें भी निकाला था। और थर्ड के लिए हमने क्या निकाला था, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हमने निकाला था इसके लिए, ठीक है ना। 0 डिग्री बोल रहा हूँ, मतलब 0 मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 ही हमने माना था, ठीक है ना। मतलब क्योंकि जो हमारा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो हमारा एरिया ऑफ वेक्टर है, ठीक है ना, वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, ठीक है ना। तो इसलिए हमने इसको ये माना था। अब देखो बच्चों इसके बाद हमारा क्या होगा, ये हमारा cos 90 डिग्री कितना होता है, cos 90 डिग्री 0 होता है, ठीक है। आपको भी पता है, हमें भी पता है अच्छे तरीके से। अब बच्चों दूसरा भी सेम वही 90 डिग्री 0 ही होगा। अब बच्चों देखो अब ये वाला कौन सा होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो बच्चों यहाँ कुछ समझ में आ रहा है बच्चों, यहाँ पे जो हमारा थीटा इज इक्वल टू जो हमारा 90 डिग्री है बच्चों, सॉरी जो 0 डिग्री है बच्चों, ये जो कर्व वाला है वो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू हमें ये बता रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो जिसके वजह से हम लोग इस पे क्या कर देंगे, हम लोग यहाँ पे इंटीग्रल ई डी एस कर देंगे बच्चों, ठीक है ना। ये हमारे थर्ड के लिए, क्योंकि हमें ये कुछ ना कुछ दे रहा है, ठीक है ना। थीटा 0 डिग्री 1 होता है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ ये हमें मतलब गिवन कर रहा दे रहा है, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लक्स ई डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ई बाहर आ जाएगा तो हमारा ई डी एस को अंदर ले लेंगे। तो हमारा डी एस क्या है, डी एस हमारा जो है यहाँ पे हमारा स्मॉलेस्ट, ठीक है ना बच्चों, छोटा वैल्यू है, ठीक है ना। डी एस जो है बच्चों हमारा, ये हमारा मतलब स्मॉल एरिया है, ठीक है बच्चों। और हमें पता है जो स्मॉल एरिया का इंटीग्रल होता है वो टोटल एरिया मतलब हो जाता है, या टोटल एरिया हमें मिल जाता है जब हम लोग इसका इंटीग्रल करते हैं स्मॉल एरिया का, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों हमें यहाँ पे मिल गया हमारा इंटीग्रल ई डी एस इज इक्वल टू स्मॉल एरिया। यहाँ पे हमारा क्या हमने लिया था, तो बच्चों स्मॉल एरिया हमें यहाँ पे हम लोग स्मॉल एरिया लेते हैं डी एस करके, ठीक है बच्चों। डी एस करके यहाँ पे हम लोग स्मॉल एरिया लेते हैं, ठीक है बच्चों। डी एस करके स्मॉल एरिया हम लोग लेते हैं, ठीक है। डी एस करके हम लोग स्मॉल एरिया लेते हैं जिससे हम लोग को पता चले हाँ भाई ये स्मॉल एरिया है हमारा, ठीक है। और इसी के थ्रू हमारा जो है टोटल एरिया निकल जाता है और हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे स्मॉल एरिया क्या होना चाहिए, तो हमें किसके वजह से वैल्यू निकल रहा है, हमें मिल रहा है, हमें कर्व्ड सरफेस की वजह से हमें वैल्यू निकल रहा है, ठीक है ना। तो हमें पता है कर्व्ड सरफेस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर एल। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा जरूर, लाओ मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये मान लो हमारा ये सिलेंडर है, ठीक है ना, सिलेंडर है, ये सर्कल है, ये सर्कल है, तो इसका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 पाई आर एल, ये क्लोज वाला है, और ये हमारा प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यही ना होगा बच्चों। तो बच्चों ये दोनों तो हमारा 90 है, तो हमारा इसका कोई वैल्यू ही नहीं, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो है हमारा इसकी वैल्यू निकले, क्योंकि ये हमारा 0 आ रहा था, तो 0 मतलब कॉस 0 डिग्री मतलब 1 होगा, तो इसकी कोई मतलब कुछ ना कुछ तो वैल्यू ये हमें देगा ही, ठीक है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है ना, यहाँ हमने इसको रख दिया। तो बच्चों इसके बाद हमें इसको क्या करेंगे, अब बच्चों इस चीज़ को फिर से यहाँ लिखते हैं हम लोग, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू ये ई हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल। क्योंकि हमारा जो डी एस है इसका तो वैल्यू हमारा यही निकला, तो इसके जगह तो हम लोग इसको पुट कर सकते हैं एकदम आसानी से, ठीक है ना बच्चों। अब देखो बच्चों अब हमें आगे क्या करना है, तो बच्चों अब इसके बाद हम लोग इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम
अब गॉस लॉ यहाँ यूज करेंगे क्योंकि गॉस लॉ का अब ज़रूरत महसूस हो रही है हमें, ठीक है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे गॉस लॉ हमारा यूज होगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों जो हमारा गॉस लॉ होगा, 1 मिनट रुको। तो बच्चों यहाँ पे हमारा नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस वेक्टर हो जाएगा इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको बच्चों हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को दोनों को इक्वेट करते हैं हम लोग, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है बच्चों, वी गेट। तो बच्चों अगर देखो बच्चों, जो हमारा लेफ्ट साइड था उसमें भी सेम था, दोनों था। तो बच्चों अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी हमारा इक्वल ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो बच्चों हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो बच्चों राइट हैंड साइड जो हमारा था ये था ई क्रॉस 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही था ना बच्चों। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे हम लोग ई का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है बच्चों। क्या निकालेंगे, अब हम लोग ई का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे ई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों अब इसको यहाँ पुट कर देंगे 2 पाई आर एल, इसको पुट कर दिए बच्चों, ठीक है। तो अब बच्चों देखो ये हमारा आंसर तो आ गया है, ठीक है ना। आंसर हमें हमारे पास मिल गया है, लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था, हमने स्टार्टिंग में लिया था लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा को लिया था। किसको लिया था हमने, लेमडा को लिया था। तो जो लेमडा होता है हमारा, जो हमारा लेमडा होता है, लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, हमने आपको पहले बता दिया है, ठीक है ना। चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये हमने आपको पहले बता दिया है। तो बच्चों यहाँ देखो क्यू बाई एल मिल रहा है ना हमें, क्यू बाई एल। तो बच्चों इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, लेमडा मान लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। ई इज इक्वल टू लेमडा मान लेंगे, लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ये हमारा सॉल्यूशन का प्रूव्ड है, ठीक है ना बच्चों, ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगर हमें ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग ई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई, ठीक है, आर ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग अक्सर ऐसे ही पढ़ते हैं 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, हमेशा अक्सर ऐसे ही पढ़ते हैं, तो मुझे यही चीज़ लगा सूटेबल है। लेकिन आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आप लेमडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हमारा आंसर है, ये मैंने यहाँ पे आपको प्रूफ करके दिखा दिया अच्छे से। तो बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा आसान था, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इजी था। और मैंने जैसे समझाया, शायद अगर आप अच्छे से और ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो आपका पूरा डाउट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ओके जी, थैंक यू।